एक छोटे से गांव में नाजी नाम की एक लड़की रहती थी। नाजी का दिल बहुत साफ था, मगर किस्मत ने उसके साथ कभी नरमी नहीं बरती। इसके वालिदैन गरीब थे, बाप मजदूरी करता था और माँ घरों में बर्तन धोती थी। नाजी ने गुर्बत के बावजूद हमेशा अपने माँ बाप की इज्जत रखी और कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। जब नाजी की उम्र शादी के काबिल हुई तो उसके वालिदैन ने बड़ी मुश्किल से उसका रिश्ता एक पड़ोसी गांव में लगाया। वो घर बड़ा था, खुशहाल भी, मगर उसमें रहने वाले लोग गुरूर में डूबे हुए थे। ये घर हाजी अकरम साहब का था, जिनके 5 बेटे और 4 बेटियां थीं। सबसे छोटे बेटे हमाद से नाजी की शादी हुई। हमाद अपने भाइयों से ज़रा मुख्तलिफ था, दिल नरम था, मगर माँ और भाइयों के खौफ से हमेशा चुप रहता था। नाजी जब इस घर में दुल्हन बनकर आई तो सबने बज़ाहिर मुस्कुराहट से इस्तकबाल किया, मगर आंखों में कुछ और ही चमक थी। बड़ी देवरानी, जो दुबई से आई हुई थी, उसने नाजी को ऊपर से नीचे तक देखा और हल्की सी हंसी छुपा ली। पहले दिन ही नाजी को एहसास हो गया कि यहाँ मोहब्बत कम और दिखावा ज्यादा है। देवरानियाँ सब अमीर थीं। एक के शौहर दुबई में बिजनेस करते थे, दूसरी के पास अपनी ज्वेलरी की दुकान थी, तीसरी के शौहर का कार शोरूम था, और चौथी तो खुद यूट्यूबर बन चुकी थी, जो लग्जरी जिंदगी के व्लॉग्स बनाती थी। सब बहनें एक दूसरे से मुकाबला करती थी कि किसके कपड़े ज्यादा महंगे हैं, किसका परस असली बरानत का है और किसने कहाँ ट्रिप किया। नाजी बेचारी सादा सी लड़की, जिसके पास 2 जोड़े थे, एक शादी का और एक रोजमर्रा का। वो घर के काम काज में लग गई, कभी सास के कपड़े धोती, कभी देवरों के जूते साफ करती। शुरू के दिनों में हमाद उसे तसल्ली देता रहता, वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा नाजी, बस थोड़ा सब्र कर लो। मगर वो वक्त कभी नहीं आया। एक दिन सब देवरानियां घर आएं। वो सब दुबई के नए माल में शॉपिंग करके आई थीं। हंसी मजाक चल रहा था, सब अपनी अपनी तस्वीरें दिखा रही थी कि किसने कहाँ कहाँ तस्वीरें बनवाएं। नाजी चुपचाप एक कोने में बैठी चाय बना रही थी। बड़ी देवरानी, जिसका नाम साइमा था, ने तंजिया अंदाज में कहा, अरे भाई, हमारी भाभी तो बड़ी शरीफ हैं, कभी घर से बाहर नहीं निकलते। नाजी बहन, कभी दुबई का नाम सुना है? सब हंसने लगे। नाजी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई, हाँ सुना है, बहुत खूबसूरत शहर है, तो क्यों ना तुम्हें भी दिखाया जाए। तीसरी देवरानी नाइला बोली, हम अगले महीने जा रहे हैं, तुम भी चलो। नाजी ने हैरत से पूछा, मैं? मगर मेरे पास पासपोर्ट तो नहीं, ना ही पैसे। चौथी देवरानी हिना हंसते हुए बोली, अरे भाभी, हम हैं ना, सब हम करवा देंगे, तुम बस साथ चलो, थोड़ा दुनिया देखो। तुम्हारे जैसे लोग तो ऐसे मौके बार बार नहीं पाते। सास जो पास बैठी थी, फौरन बोली, हाँ क्यों नहीं, ले जाओ उसे, शायद वहां जाकर कुछ सलीका सीख जाए। सब फिर हंसने लगे। नाजी के दिल में उम्मीद की एक किरण जागी। उसने सोचा, शायद वाकई ये बहनें अब मुझे अपना मान रही हैं। उसने शाम को हमाद को बताया। हमाद ने कहा, अगर वो वाकई ले जाना चाहती हैं, तो जा सकती हो, बस ख्याल रखना। अगले 2 हफ्तों में पासपोर्ट और वीज़ा का बंदोबस्त हो गया। नाजी पहली बार हवाई जहाज में सफ़र करने वाली थी। दिल में खुशी और खौफ दोनों थे। सब देवरानियां अपनी शान दिखाने के लिए तैयार हो रही थीं। हर एक के पास नए कपड़े, ब्रांडेड बैग, सन ग्लासेस और मेकअप के बैग थे। नाजी के पास सिर्फ 2 जोड़े थे, एक सादा सूट और एक शादी वाला लिबास। मगर वो मुतमईन थी, सोच रही थी कि असल खुशी दिल की होती है। जब वो दुबई पहुंचे तो एयरपोर्ट की चमक दमक देखकर नाजी की आंखें खल गईं। बड़ी बड़ी इमारतें, साफ सड़कें, लंबी लंबी कारें, वो ख्वाबों की दुनिया लग रही थी। मगर देवरानियां इसके सादापन पर हंसी उड़ा रही थीं। अरे नाजी, तुमने ये दोपट्टा क्यों लिया है? ये दुबई है, यहाँ कोई इतना देहाती दोपट्टा नहीं पहनता, हिना ने कहा। नाजी ने नरमी से जवाब दिया, मैं आदत से मजबूर हूँ बहन।
वो एक 5 स्टार होटल में रुके। नाजी को पहली बार इतना बड़ा कमरा देखने को मिला। देवरानियां अपने फोन से वीडियोस बना रही थीं, इंस्टाग्राम पर पोस्ट डाल रही थीं। नाजी खामोशी से खिड़की के पास जाकर बाहर के नज़ारे देखती रही। उसने दिल में सोचा, काश अम्मा अब्बा भी ये सब देख सकते। अगले दिन सब शॉपिंग मॉल गईं। वहाँ इतने महंगे कपड़े और जूते थे कि नाजी की आंखें चकरा गईं। वो एक दो चीजें हाथ में लेकर कीमत देखती और फौरन रख देती। मगर देवरानिया ने कहा, भाभी, तुम्हें भी कुछ लेना चाहिए ना, हम हैं ना, तुम्हारे लिए खरीद देते हैं। नाजी के दिल में शर्म आई, मगर वो बोली, नहीं, बस देख रही हूँ। दोपहर को जब सब खाना खाने बैठे तो साइमा ने कहा, चलो भाभी, आज तुम्हारी तस्वीरें बनाते हैं, तुम भी अपने गांव के लोगों को दिखाओ कि दुबई की हुआ लगी है। नाजी शर्मा गई। वो तस्वीरें बनवाती रही, मगर इन्हें अंदाजा न था कि उन तस्वीरों के पीछे क्या इरादा छुपा है। रात को जब सब सो गए तो देवरानियां आपस में बातें करने लगें। हमारी ये भाभी तो सादा लू निकली, जरा भी समझ नहीं। हाँ, वीडियोस बना लो, कल जब वापस जाएंगे तो व्लॉग में डालेंगे। हाँ, टाइटल रखेंगे, 4 अमीर देवरानियां और गरीब भाभी दुबई में। अगली सुबह सब ने नाजी को तैयार किया, इसके लिए एक चमकदार लिबास दिया। नाजी ने इनकार किया, ये बहुत कीमती लगता है, मैं नहीं पहन सकती। साइमा बोली, अरे तुम बस पहन लो, हमने वीडियो शूट करना है, फिर तुम वापस दे देना। नाजी ने वो लिबास पहना और वो वाकई बहुत खूबसूरत लग रही थी। सबने तस्वीरें बनाए, वीडियोस बनाए, मगर वो सब कुछ नाजी की इज्जत के दायरे से खेलने के लिए था। वो वीडियोस इस तरह बनाई गईं कि नाजी की सादगी को मजाक में बदला जा सके। चंद दिन बाद जब सब वापस वतन पहुंचे तो नाजी फिर अपने मामूल पर आ गई। मगर कुछ दिन बाद गांव की लड़कियां हंसने लगें, बच्चे नारे लगाते, दुबई वाली भाभी आ गई। नाजी को कुछ समझ नहीं आया। उसने मोबाइल देखा तो दिमाग चकरा गया। देवरानियों ने यूट्यूब पर वीडियो डाल दी थी, 4 अमीर देवरानियां और गरीब भाभी दुबई में। वीडियो में नाजी को इस तरह दिखाया गया जैसे वो एक नौकरानी हो जो उनके साथ सिर्फ सामान उठाने गई हो। वो क्लिप्स जिनमें वो हैरान हो रही थी, उन्हें मजाक के तौर पर काट कर जोड़ा गया था। कैप्शन लिखा गया, देखें हमारी सादा लू भाभी दुबई में कैसे घूमती है। नाजी के आंसू बहने लगे। वो ससक कर बोली, मैंने तो तुम सब पर भरोसा किया था। हमाद ने वीडियो देखी तो उसका खून खोल उठा, मगर वो अपनी बहनों से कुछ ना कह सका। मैं बात करूंगा उनसे, बस इतना ही कह सका। मगर बात वहां खत्म नहीं हुई। वो वीडियो वायरल हो गई। लोग कमेंट्स में मजाक उड़ा रहे थे। कुछ लिख रहे थे, ये तो बिल्कुल देहाती लगती है। कुछ कह रहे थे, ऐसी सादा भाभियों को दुबई ले जाना जाया है। नाजी का दिल टूट गया। वो कई दिन तक कमरे में छपी रही। एक रात उसने खामोशी से घर छोड़ दिया, बस एक चादर और कुछ कपड़े लिए। वो अपने माँ बाप के पास चली गई। माँ ने रोते हुए पूछा, क्या हवा बेटी? नाजी ने कहा, माँ, दुनिया ने मेरा मजाक बना दिया। मैंने किसी का क्या बगाड़ा था? माँ ने उसे सीने से लगाया, बेटी, गम ना कर, सच्चाई कभी नहीं हारती। उधर देवरानियां अपनी नई वीडियोस में मसरूफ थीं। इन्हें एहसास न था कि उनके एक मजाक ने एक लड़की की जिंदगी बदल दी। मगर किस्मत का खेल कुछ और ही था। एक दिन एक मशहूर यूट्यूबर ने वही वीडियो देखी और बोला, ये तो गरीब औरत का मजाक बना रहे हैं, ये ठीक नहीं। उसने नाजी की हिमायत में वीडियो बनाई। आहिस्ता आहिस्ता लोगों की राय बदलने लगी। लोगों ने देवरानियों को तनकीद का निशाना बनाया, ये कैसी औरतें हैं जो अपनी भाभी की इज्जत बेचकर व्यूज कमाती हैं। देवरानियों के फॉलोवर कम होने लगे, उनके बिजनेस पर असर पड़ा। अब वो खुद परेशान थीं। उसी दौरान नाजी के वालिदैन ने उसे समझाया, बेटी, बदला मत लेना, इज्जत से जीना, अल्लाह खुद इंसाफ करेगा।
नाजी ने फैसला किया कि वो अपनी मेहनत से अपना मकाम बनाएगी। वो सिलाई सीखने लगी। जल्द ही उसने अपने हाथों से खूबसूरत कपड़े बनाना शुरू किए। गांव की औरतें इसके पास आने लगें। नाजी ने एक छोटी दुकान खोली जिसका नाम रखा साफ दिल क्रिएशंस। कुछ ही महीनों में इसकी मेहनत रंग लाने लगी। एक दिन एक मशहूर डिजाइनर गांव में किसी फलाही काम के सिलसिले में आया। उसने नाजी के कपड़े देखे तो हैरान रह गया। इसने कहा, तुम्हारे हाथों में हुनर है, मेरे साथ काम करो। यूं नाजी शहर चली गई जहां उसने फैशन इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाई। एक दिन वही देवरानियां एक शो में आए जहां नाजी की डिजाइनिंग के कपड़े पेश किए जा रहे थे। स्टेज पर नाजी खड़ी थी, बावकार, पुरितिमाद और खूबसूरत। देवरानियां शर्मिंदा हो गईं। वो इसके करीब आए। साइमा ने आंखों में आंसू लिए कहा, नाजी, हमें मुआफ कर दो, हमने तुम्हारा दिल दिखाया। नाजी ने मुस्कुरा कर कहा, मैंने तो बहुत पहले तुम्हें मुआफ कर दिया था। मगर याद रखो, किसी की सादगी कमजोरी नहीं होती, वो असल ताकत होती है। पूरा हाल तालियों से गूंज उठा। उस दिन नाजी ने न सिर्फ अपनी इज्जत वापस पाई बल्कि ये भी साबित किया कि इज्जत दौलत से नहीं, किरदार से मिलती है। उसी रात उसने अपनी डायरी में लिखा, जिन्होंने मुझे रुलाया उनके लिए दुआ है कि कभी वो भी सच का सुकून पा सकें। जिंदगी ने मुझे दिख दिया, मगर उस दिख ने ही मुझे बना दी। और यूं एक गरीब भाभी, जिसे कभी दुबई में मजाक का निशाना बनाया गया था, एक दिन इज्जत वाव वकार की मिसाल बन गई। शहर की रंगीन रोशनियों में नाजी ने अपनी मेहनत और सच्चाई के बल पर एक नई जिंदगी शुरू कर दी थी। अब वो वही सादा दिल लड़की थी, मगर इसकी आंखों में अज़्म की चमक थी। सुबह सवेरे उठकर दुकान खोलती, खुद कपड़े डिजाइन करती और शाम तक ग्राहकों से बातचीत करती। लोग इसके इखलाक से मुतासिर थे। इसकी दुकान अब एक छोटी बुटीक बन चुकी थी। साफ दिल क्रिएशंस अब सोशल मीडिया पर भी मशहूर हो रही थी। लोग हैरान थे कि ये वही नाजी है जिसका कभी मजाक उड़ाया गया था। मगर नाजी ने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। वो अक्सर कहती, अल्लाह ने दिख इसलिए दिया कि मैं खुद को पहचान सकूं। एक दिन एक फैशन शो के लिए उसे दावत मिली। मुंतज़मीन ने कहा, हम चाहते हैं आप अपनी डिज़ाइन करदा कलेक्शन यहाँ पेश करें। नाजी ने खुशी से हामी भर ली। इसने दिन रात मेहनत की, कपड़ों में मशरक़ी रिवायत और सादगी को जदीद अंदाज के साथ पेश किया। शाम को जब शो शुरू हुआ तो पूरा हाल खूबसूरत रोशनियों से जगमगा रहा था। मीडिया वाले, मॉडल्स और मशहूर लोग सब मौजूद थे। नाजी के कपड़े जब रैमअप पर आए तो हर कोई दाद देने लगा। लोग कह रहे थे, ये डिज़ाइन्स दिल को छू जाते हैं, उनमें सच्चाई है। उसी लम्हे किस्मत का एक और मोड़ आया। हाल के एक कोने में 4 औरतें बैठी थीं, साइमा, नाइला, हिना और सना। वही 4 देवरानियां। उनके चेहरों पर फख्र की जगह शर्मिंदगी थी। उनकी सोशल मीडिया शोहरत खत्म हो चुकी थी। स्पॉन्सर्स ने उनसे मुआहिदे तोड़ दिए थे और लोग अब उनके बारे में कहते थे, ये वही हैं जिन्होंने अपनी भाभी का मजाक बनाया था। वो शो में इसलिए आई थी कि शायद नाजी से माफ़ी मांग सकें। शो के बाद नाजी स्टेज पर आई, लोगों ने तालियां बजाएं। एंकर ने कहा, ये वो औरत है जिसने दिख को हुनर में बदला। नाजी ने माइक थाम कर कहा, मैं एक आम लड़की थी। मेरे पास ना दौलत थी, ना पहचान। मगर मुझे एक बात सिखाई गई, अगर दिल साफ हो तो अल्लाह कभी मायूस नहीं करता। जिंदगी में जिन लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया, वही मेरे लिए सबक बन गए। आज मैं उन सब का शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि अगर वो ना होते तो शायद मैं ये हिम्मत ना जता पाती। हाल में खामोशी छा गई। साइमा की आंखों से आंसू बहने लगे। वो अपनी कुर्सी से उठी, सीधी नाजी के पास आई और सबके सामने बोली, नाजी, हम बहुत शर्मिंदा हैं। हमने तुम्हारे साथ नाइंसाफी की। तुमने हमें मुआफ किया या नहीं, ये तुम्हारी मर्जी है, मगर हम अपनी गलती मानते हैं। नाजी ने नरमी से इसके कंधे पर हाथ रखा,
मैंने तो दिल में तुम सबको कब का मुआफ कर दिया। इंसान गलती करता है, मगर अगर दिल बदल जाए तो वही असल जीत है। दीगर देवरानियां भी आ गईं। सब रोने लगे। हाल में मौजूद लोग ये मंजर देखकर मुतासिर हो गए। कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि वही औरत जिसे कभी सबने कमतर समझा, आज इतनी बड़ी मिसाल बन जाएगी। इस रात नाज़ी ने आसमान की तरफ देखा। दुबई की वो यादें ज़हन में आईं, वो एयरपोर्ट, वो तस्वीरें, वो तनज़ भरी हंसी। मगर अब वो सब ख्वाब लग रहा था। उसने दिल में शकर अदा किया। चंद दिन बाद एक खबर आई कि एक फलाही तंजीम नाज़ी के नाम से एक स्कॉलरशिप फंड कायम कर रही है, ताकि गरीब लड़कियां सिलाई और डिज़ाइनिंग सीख सकें। नाज़ी ने कहा, मेरी कहानी अगर किसी को हिम्मत दे सके तो यही मेरी कामयाबी है। कुछ अरसे बाद हमाद भी इसके पास आया। वो शर्मिंदा था। नाज़ी, मैं तुम्हारे साथ खड़ा नहीं हो सका, मुआफ कर दो। नाज़ी ने कहा, मैं तुमसे नाराज नहीं, बस जिंदगी ने हमें अलग रास्ते दिखाए। तुम भी अपनी गलती से सीखो। हमाद ने सर झुका लिया, तुम्हारी कामयाबी देखकर फख्र होता है। नाज़ी ने मुस्कुरा कर कहा, फख्र किसी की दौलत से नहीं होता, किरदार से होता है। दिन गुजरते गए। नाज़ी का बरानड अब बैन अल-अक़वामी सतह पर पहचाना जाने लगा। दुबई के एक फैशन मेले में उसे बतौर मेहमाने खुसूसी मदऊ किया गया। वही दुबई, जहां कभी इसकी सादगी का मजाक उड़ाया गया था। जब वो दुबई की सरजमीन पर उतरी तो दिल में एक अजीब सुकून था। इस बार इसके इस्तकबाल के लिए वही एयरपोर्ट, मगर हालात बिल्कुल बदल चुके थे। जहां पहले शर्मिंदगी थी, अब वक़ार था। मेले में जब वो स्टेज पर आई तो सबने खड़े होकर तालियां बजाईं। मीडिया ने पूछा, आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक क्या है? नाज़ी ने जवाब दिया, जो तुम्हें कमज़ोर समझें, उनसे शिकायत मत करो, बस इतने मजबूत बनो कि एक दिन वो तुम्हें सलाम करें। लोगों ने तालियों से हाल गूंज दिया। उस लम्हे नाज़ी को लगा कि इसकी तमाम दुआएं कबूल हो गई हैं। रात को होटल के कमरे में बैठी उसने अपनी पुरानी डायरी खोली। वही डायरी जिसमें कभी उसने दर्द लिखे थे। अब उसने आखिरी सफ़हे पर लिखा, मैं वही नाज़ी हूँ, जो कभी दुबई में मजाक का निशाना बनी थी। मगर आज मैंने साबित कर दिया कि इज्जत पैसों से नहीं, नीयत से बनती है। अगर तुम्हारे दिल में सच्चाई है तो दुनिया तुम्हें चाहे देर से ही सही, तस्लीम ज़रूर करती है। इसके बाद वो खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। नीचे दुबई की रोशनियां चमक रही थीं, जैसे आसमान जमीन पर उतर आया हो। उसने आहिस्ता से कहा, शुक्रिया मेरे रब, तने मुझे गुमनामी से रोशनी तक पहुंचाया। हुआ में एक नरमी सी थी। शायद किस्मत भी मुस्कुरा रही थी, उस लड़की पर जो कभी मजाक थी, मगर अब एक मिसाल बन गई थी। और यूं एक गरीब भाभी की कहानी खत्म हुई, मगर इसकी रोशनी बहुत सी औरतों के दिलों में उम्मीद का दिया रोशन कर गई।